तो जैसे कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि फाइनली हैकर की एंट्री हो गई थी, जो कि सच में काफी ज्यादा क्यूट होता है। लेकिन वहीं पे यार नाइस की जो हालत थी वो काफी ज्यादा खराब थी, क्योंकि लॉ एंड परफॉर्मेंस एक्ट अभी के लिए भारी पड़ रहा था। और जो क्यूट मेडुसा होती है वो सीटीएन के साथ फाइट करने में बिजी थी, जहाँ पर वो अभी के लिए डिसएडवांटेज के अंदर होती है। और यहाँ पे जो लिटिल पेई डॉक्टर थी वो जाओ जाओ को लेकर भग रही होती है, मगर तभी उसके सामने आ जाते दो डाउजूम लेवल के वॉरियर, जिसके बाद हमें हैकर बताता है क्यों है वो हैकर। एक ही एनर्जी के ब्लास्ट में उन दोनों को उड़ा डालता है, मगर इस बात से हुलुपसुल वाले उसे पकड़ने के लिए आ जाते हैं और वो बहुत ही आसानी के साथ उसे दबोच भी लेते हैं, जिस वजह से बेचारी डर जाती और जोर जोर से रोने लगती। मगर तभी वहाँ पे आ जाता उसका बाप एके जियान, जो कि हुलुपसुल के बंदे को बहुत ही आसानी से मार देता। और फिर मुलाकात होती है हैकर वर्सेस प्रो प्लेयर की। लेकिन जब जियान देखते हैं अपनी टोली की हालत को तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता और फिर एंट्री होती है जियान के वॉरियरों की। और यहीं से स्टार्ट होता है न्यू ऑफिशियल एपिसोड, जहाँ पर मास्टर ने जियान के लिए गैंग को भेजा होता है वो एकदम बातचीत में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती है। इस वजह से वो सीधा टूट पड़ती है और जो लॉ एंड परफॉर्मेंस की बोटें होती है उन्हें एक एक करके ब्लास्ट कर डालती है। और कुछ ही देर के अंदर सभी साफ वहाँ पर सिर्फ 9 टांस होने की बोट बचती, बाकी की सभी ब्लास्ट हो जाती हैं। और ये सब खड़ुआ जियान देख रहा होता है जाओ जाओ के साथ। और पे जाओ जाओ इस तरह की एक्शन को देख के एकदम खुश हो जाती है, बड़ा मजा आ रहा होता है उसे, क्योंकि आखिर है तो वो भी बदमाशी, इस वजह से लड़ाई दंगे बड़े पसंद है उसे। लेकिन तभी वो जियान को देखती है और थोड़ी सी हैरान हो जाती है। जियान भी उसे दिखता है और दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर तक देखते रहते। तभी जियान उससे प्यार से बोलता है, और छोटी रसगुल्ली तुझे अभी कहीं चोट वगैरह तो नहीं लगी है, और साथ ही मैं तुम्हें अभी के लिए वापस छोड़ा। तो ये सुन के छोटी रसगुल्ली होती वो भी हमें नोट कर देती है। मगर तभी अचानक से उसका जो फोरहेड होता है वो चमकने लगता है। ये देखे छोटी रसगुल्ली भी हैरान हो जाती है और उसके अंदर से एक एनर्जी बाहर निकलती और जियान के चलते घूमने लगती है। और वो कोई और वो होता है जियान का साथी हैवी सोइलिंग पाइथन, जिसे देखकर तो जियान भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, अरे तुम तो हैवी सोइलिंग पाइथन हो। और वो तुरंत ही जियान के साथ खेलने लगता है और उसे झप्पी वप्पी देने लगता है। और फिर आ जाता है काम की बात पे और बोलता है, बाकी का प्यार बाद में, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। वहीं पे जो जियान है तो वो भी समझ जाता है और वो एक पल की देरी नहीं करता और अपनी स्पेस टैंक से निकाल लेता है जेट बोतल को और तुरंत ही बढ़ा देता है हैवी सोइलिंग पाइथन की तरफ। वहीं पे ये सब देख के छोटा रसगुल्ला हैरान हो जाता है। लेकिन वहीं पे जियान को पुराना साथी होता है वो तो खुशी के मारे झूम रहा होता है और तुरंत ही अपनी पेट पूजा को चालू कर देता। मगर वहीं पे जो जाओ जाओ होते हैं उसे कोई दिखाई दे जाता है। इस वजह से वो खुशी के मारे झूम उठती है और जियान की गोदी को छोड़ छाड़ के वहाँ से भागने लगती है। और इस टाइम तो क्यूटनेस एकदम ओवरलोड होती है और जियान उसे भागते हुए देखता तो एकदम फुल हैरान हो जाता और बोलता है, ये कैसे हो रही है, इतनी छोटी लड़की आसमान में कैसे चल पा रही है। और जो जाओ जाओ होती है वो पहुंच चुकी थी की मेडुसा के पास और जाकर वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। और इस टाइम जाओ जाओ की जो खुशी होती है एकदम साथ में आसमान पे होती है। क्यूट मेडुसा को मिल जाता है एकदम फुल रिलीफ और बोलती है, जाओ जाओ फाइनली तुम ठीक हो। और दूर खड़े हुए जब जियान इस मिलन को देखता तो एकदम से भौचक्का सा रह जाता है। उसको समझ में नहीं आ रहा था जो चल के आ रहा है और हैरानी के साथ बस उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, काइलिन। और उसके तोते पूरी तरीके से उड़ चुके थे। और जो क्यूट मेडुसा होती है वो अभी के लिए काफी ज्यादा परेशान होती है और जाओ को गोल गोल रानी कितना कितना पानी खिला रही होती है और उसकी बॉडी के हर पार्ट को देख रही होती है। और इस टाइम जाओ काफी ज्यादा खुश होती है और क्यूट मेडुसा उतनी ज्यादा परेशान क्योंकि उसकी जान बचती है जाओ के अंदर। वहीं पे जो जियान था वो तो पूरी तरीके से हैरान था, बस क्यूट मेडुसा और जाओ को देखे जा रहा था जैसे कि अभी के लिए हम लोग देख रहे हैं। और पे हैवी सोइलिंग पाइथन की पेट पूजा हो चुकी होती है, इस वजह से वापस पक जाता उन दोनों के पास। और पे जो क्यूट मेडुसा थी वो तो अभी भी लगी थी सिटी स्कैन करने में जाओ को। लेकिन तभी छोटी जाओ की नजर पड़ जाती क्यूट मेडुसा की चोट के ऊपर। इस वजह से जो छोटा रसगुल्ला होता है एकदम पूरी तरीके से मुरझा जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते। मगर तभी जो क्यूट मेडुसा होती है उसे तसल्ली देती है। मगर तभी वहाँ पे आ जाता उन दोनों के बीच में हैवी सोइलिंग पाइथन, जो कि उन दोनों से पता नहीं क्या इशारे में बोलता रहता है, ऊंचा ऊंचा ऊआ। तो जो छोटा रसगुल्ला होता है वो समझ जाता है और हमें नोट कर देता है। ये सुन के तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है और उसे देखने लगते हैं हमारी जाओ और क्यूट मेडुसा। और इन पे जो जियान था बस उन्हीं दोनों को देखे जा रहा था। तभी जो क्यूट मेडुसा होती है जाओ को लेके जियान के पास आ जाती है, जैसे देख के जो जियान होता है काइलिन को बुलाता है। और इन पे जो क्यूट मेडुसा होती है वो बोलती है, मुझे लगा था कि तुम शायद वापस नहीं आओगे। और जियान इस बात का कोई जवाब दे पाता उससे पहले वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट करने वाला सीटियन होता है, जो कि अभी के लिए फाइट कर रहा होता है जियान की गैंग के बंदों के साथ। और वो अकेली काफी सारे बंदों को एकदम कड़ी टक्कर दे रहा होता है और ये सब खड़ा हुआ देख रहा था जियान का पूरा परिवार। तभी काइलिन बोलती कि अब टाइम आ चुका है एयरलाइंस के सबसे इंपोर्टेंट मेंबर का एक्शन लेने का, क्योंकि अभी के लिए तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। और पे जो लर्न टू वांट सकती उसकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। ये सब देख के जो सीटियन होता काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जियान के ऊपर तलवार तानते हुए बोलता है कि जियान आज मैं तेरे टोटे टोटे कर दूंगा, मतलब टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और इतना बोलती वो सीधा जियान की तरफ सूट हो जाता है। ये सब देख के जो जियान होता है क्यूट मेडुसा से बोलता है, तुम दोनों सबसे पहले यहाँ से जाओ, इसको मैं सबक सिखाता हूँ। ये सुन के जो क्यूट मेडुसा होती है वो हमें नोट कर देती है और बोलती है मगर तुम्हें थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा क्योंकि ये डाउजोन के 6 स्टार पर है। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट करता और बोलता है ठीक है। ये सुन के क्यूट मेडुसा भी हमें नोट करती और फिर वहाँ से पीछे हट जाती है। और पे जो जियान होता है फिर उसके बाद देखता है सीटियन को, जो कि अभी के लिए पागल सांड की तरफ उसी की तरफ आगे आ रहा है और आते ही सीधा जियान के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। मगर जो जियान होता है वो अपनी लाइट मूवमेंट का यूज करता है और उसके सभी अटैकों को बहुत ही आसानी से डॉज कर देता है और फिर एक उल्टे हाथ का रैप्ट बनाता और जड़ देता है उसके थोबड़े में, जिस वजह से उसका पूरा थोबड़ा हिल जाता है। मगर जो जियान होता है वो यहीं पे रुकता है और अपने काफी सारे स्पेशल हैंड को बनाता है और फिर क्या उन सभी से सीटियन में जड़ने लगता है, धमाधम 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 भूत बना देता है मार मार के। और जब सीटियन बर्दाश्त नहीं कर पाता सीधा जाके जमीन के अंदर घुस जाता है तो तुरंत ही उसके
वही उसके पास आ जाते और बोलते मास्टर अब टकाटक तो हो ना कि घोड़े लग गए, लेकिन सीटियन को तो बड़े बड़े घोड़े लग गए थे। और यहाँ पे जो जियान होता है उसे देख रहा होता है, तभी वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है नाइन टांजानिया छुपने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर आओ। और ये सुन देख जो नाइन टांजानिया बोट के ऊपर बैठी होती है वो तुरंत ही बाहर निकल आती है। इस वजह से पूरे आसमान के अंदर वाटर दुई फैलने लगती है। और साथ ही जैसा की डाउजों की 8 स्टार पे इस वजह से उसकी दुई भी काफी ज्यादा पावरफुल है। और उसे जब यार के बाकी के सभी मेंबर देखते तो काफी डर जाते हैं, क्योंकि सामने जो दुई कलेक्टर हुई सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। वहीं पे जो छोटा रसगुल्ला होता है वो भी क्यों नोडुसा के पीछे से छुपा छुपा देख रहा होता है ये सब। लेकिन तभी नाइन टांजानिया जियान से बोलती कि तुम बस एक आवारा कुत्ता और फिर भी तुम्हारी इतनी मत कि तुम मेरे सामने आकर भौंकने की हिम्मत कर रहे हो। चलो ये भी अच्छा है, क्योंकि अब मुझे तुम्हें ढूंढने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होगा। यहीं पे मैं तुम्हें कैप्चर कर लूंगी और सीधा अपने साथ होलुप्सोल ले जाऊंगी। ये सुन के जियान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलता है कि तुम्हारी अभी के लिए इतनी औकात नहीं कि तुम मुझे कैप्चर कर पाओ, और साथ ही अब मैं बिना मास्टर के मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ बहुत ही अच्छे से तुमसे। ये सुन के नाइन टांजानिया को काफी गुस्सा आ जाता और वो जियान पे चिल्लाती है, बोलती जियान तुम अभी के लिए कुछ ज्यादा ही घमंडी हो चुके हो, इस वजह से मैं तुम्हारी बॉडी के छोटे छोटे पार्ट नहीं कर दूंगी तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। और इतना बोलती अपनी पावरफुल वाटर दिगी को रिलीज कर देती है और उसके काफी सारे टेंटिकल्स बनाती है और उसे हमला कर देती है सीधा जियान के ऊपर, जो कि बहुत ही फास्ट तरीके से जियान के पास पहुंच जाते हैं और उसे चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। मगर जो जियान तो कोई भी हरकत नहीं करता है, उसके बावजूद ही वो सभी की सभी फ्रीज हो जाते हैं, जिसके बाद जियान उन्हें बहुत ही आसानी से तोड़ डालता है। और जब टांजानिया अपने अटैक में इतनी आसानी से नष्ट होती है देखती तो वो भी काफी हैरान हो जाती है। और जो जियान तो मस्त स्वैग मारती हुई बोलता है अबे यार तुम्हें बिल्कुल भी दम नहीं बची है, छोटे मोटे अटैकों से तो मुझे पकड़ोगी। और वो ये सही बात है उसके पीछे आके बोल रहा होता है। ये सब सुन के जो नाइन टांजानिया होती है वो गुस्से से पीछे मुड़ती है और बोलती तुम्हारी इतनी मत, तुमने मेरी बेइज्जती की, और सीधा पागलों की तरह जियान के ऊपर टूट पड़ती है और लगे तेरी मचा देती है। और साथ ही बोलती है जियान अब तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, मगर जियान को छू भी नहीं पा रही होती है, क्योंकि जो जियान वो अपनी लाइट मूवमेंट का यूज कर रहा होता है, जिस वजह से उसकी स्पीड काफी फास्ट हो चुकी थी टांजानिया की कंपैरिजन में। इसी वजह से टांजानिया बौखला जाती है और बोलती है कि चले जा मेरी नजरों से दूर, और अपने काफी सारे पावरफुल स्लैश अटैक जियान के ऊपर कर देती, मगर जियान उन सभी स्लैश अटैकों से बहुत ही आसानी से बच जाता है। और वो ये सब कर पा रहा था अपनी लाइट मूवमेंट की स्पीड की वजह से। इस वजह से जो नाइन टांजानिया होती है जियान के ऊपर क्रॉस स्लैश अटैक कर देती है, मगर उसे ये नहीं पता कि जियान की बस स्पीड ही नहीं बढ़ी बल्कि जियान की पावर भी बढ़ चुकी है। इस वजह से जियान अपने हाथों से उस स्लैश अटैक को काट डालता है और अपना पंच बनाता और टांजानिया मार देता, मगर वो वाटर दुकी की वजह से बच जाती है और दूसरी जगह पे जाके कलेक्ट हो जाती है और जोर से हंसने लगती है और फिर से कॉन्फिडेंस में आके फिर से जियान के ऊपर हमला कर देती है। तो जियान भी उसके ऊपर काउंटर हमला करता है, मगर वो अपनी फ्लेक्सिबल बॉडी के साथ अटैक को डॉज कर देती है और जियान के हाथों को पकड़ के उसके ऊपर पंजों से हमला करती है, मगर जियान भी उसके हमले से बच जाता है। और फिर उसके बाद उन दोनों के बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर लाते घुसे बरसाने में लगे थे। लेकिन तभी जो जियान तो थोड़ा सा पीछे जाता है और अपना पंच आके सीधा टांजानिया के पेट में जड़ देता है, जिस वजह से वहाँ से काफी दूर पीछे खिसकी चली जाती है और उसकी हालत खराब हो जाती है और बोलती है कैसे हो सकता है। वहीं पे जियान भी उसे देखकर बोलता है कि तुमसे मिले 6 महीने बीत चुके हैं, मगर फिर भी जो तुम्हारी कल्टीवेशन वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है। ये सब सुन के जो नाइन टांजानिया होती है वो और भी भड़क जाती है और बोलती है हरामी लड़के, आज मैं तुझे पर्सनली पकड़ के अपने साथ ले जाऊंगी होलुप्सोल। और इतना बोलती है अपने अटैक को चार्ज करने लगती है, जो कि उसका सबसे बड़ा तुर्क का इक्का होता है, जो कि काफी सारी ब्लडी चैनों का जाल होता है, जिसके अंदर छोटे छोटे से एरोज लगे थे जो कि काफी ज्यादा शार्प थे, जो कि तुरंत ही जियान को चारों तरफ से घेर लेते, जिसे देख के जियान भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है, मगर वो कोई भी एक्शन वगैरह नहीं लेता और हमला उसके ऊपर कंटिन्यू होना स्टार्ट हो जाता है। फिर देख के जियान के चाहने वाले सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, यहाँ तक कि छोटा रसगुल्ला होता है वो भी काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। वहीं पे जो जियान होता है वो अभी के लिए उस अटैक के बीच में फंसा हुआ होता है और आसपास के नजारे को देख रहा होता है। लेकिन वहीं पे जो नाइन टांजानिया होती है जो से हंसने में लगी होती है और बोलती है भली तुम्हारी अभी के थोड़ी बहुत पावर बढ़ चुकी हो, मगर इतना काफी नहीं मुझे रोकने के लिए, इसलिए अब तुम मरो। और इतना बोलती उस अटैक को छोटा करने लगती है। इस वजह से वहाँ पे जो टेंशन होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, जियान के सभी चाहने वाले काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन वहीं पे जो नाइन टांजानिया होती है वो काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि जब मैं तुम्हारी सोल को ले जाऊंगी होलुप्सोल तो मुझे काफी ज्यादा इज्जत मिलेगी पूरे होलुप्सोल के अंदर। और इतना बोलती है पागलों की तरह हंसने लगती, मगर तभी अचानक से उसका जो अटैक होता है जियान की बॉडी से जब टकराता है तो वो नष्ट होने लगता है और जियान की बॉडी के ऊपर आ जाता है एक आर्मर और उसे देखकर उसकी जो हंसी होती गायब हो जाती है और उसका जो अटैक होता है अब वो धीरे धीरे करके टूटने लगा था और कुछ ही पल के अंदर टूट के बिखर जाता है। और जो नाइन टांजानिया होती है वहाँ से काफी दूर पीछे खिसकी चली जाती है और वहीं पे हमें जियान की बॉडी के ऊपर दिखाया जाता है ड्रैगन फिनिक्स आर्मर और साथ ही एंशिएंट एम्परर क्लॉथ। और इनकी वजह से जियान एकदम टकाटक होता है और बोलता है तुम्हारे मामूली से अटैक मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। वहीं पे जो नाइन टांजानिया होती है उसे देख के वो भी काफी हैरान हो जाती है और बोलती है तो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की पावर है और साथ ही ये जो लड़का वो ऑलरेडी डाउजोंग की 8 स्टार की पीक पर पहुंच चुका है, इस वजह से अब मेरा यहाँ पे रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और फिर तुरंत ही अपना डालती है एकदम छठवा गियर और वहाँ से दुम दड़ाक के भागने लगती है। ये देख के जियान बोलता है कि अब तुम यहाँ पे आ चुकी तो फिर अब यहाँ से नहीं जा सकती हो और तुरंत परफॉर्म करने लगता है अपनी ट्यान क्लास की टेक्निक को जो होती है ग्रेट क्रिएशन पाम। इसी वजह से वहाँ पे 2 स्केलेटन गोल्डन हैंड आ जाती हैं और वो दोनों जैसे ही ओपन होते तो वहाँ पे एक बड़ा सा सर्कल अपीयर हो जाता है जो कि कुछ ही पल के अंदर काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और इसके अंदर जो सक्शन फोर्स होती है वो भी काफी ज्यादा हाई होती है। इसी वजह से जो टांजानिया वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है उसके प्रेशर से पीछे की तरफ जाने लगती है और कुछ ही पल के अंदर उस ब्लैक होल के अंदर घुसने लगती है। इस वजह से वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो भी किस तरीके की चीज है और फिर तुरंत ही पीछे मुड़ती है और दैश अटैक उसके ऊपर करने लगती है। इस वजह से वो समझ चुकी थी अटैक करने का कोई मतलब नहीं
है। इस वजह से वहाँ से भगने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो एक हाथ से स्पेस को फाड़ देती है और उसे पकड़ के आगे तरफ जाने की कोशिश करती है, मगर ये भी उसके काम नहीं आ रहा होता और वो बोलती है आखिरी लड़का इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। और उसके इतना बोलती उसने जो स्पेस को पकड़ा होता है वो टूट जाता और वो तुरंत ही पीछे की तरफ चली जाती है और इसी पीछे उसका जो एक हाथ है वो ब्लैक होल के अंदर चला जाता है, जो कि उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती है। ये देख के 9 काफी डर जाती है और बोलती है मेरा एक हाथ, और फिर रोते रोते अपने हाथ को निकालने की कोशिश करती, जहाँ पे वो एडीसी लेके सर तक का जो लगा लेती है, मगर उसका जो हाथ होता है वो ब्लैक होल से बाहर निकल रहा होता है। इस वजह से समझ जाती है कि उसे काटना पड़ेगा, मगर वो ऐसा करने में थोड़ा तो हिचकिचा रही होती है, मगर उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। इस वजह से वो अपने एक हाथ को काट डालती है, मगर ऐसा करने की वजह से उसकी जो दुखी होती है वो सक्शन फोर्स की वजह से उस ब्लैक होल के अंदर जाने लगती है और उसकी बॉडी के ऊपर आने लगते क्रैक। और अब उसे समझ में आ चुका था कि अब वो कितना भी जोर लगा ले मगर वो यहाँ से नहीं पक पाएगी अपनी स्ट्रेंथ पे रिलाई करते हुए। इस वजह से वो जोर से चिल्लाती हुई बोलती है फोर्थ बहना बचा लो, और उसके इतना बोलती है जो आसमान होता है तुरंत ही चेंज हो जाता है एकदम खून की तरह लाल और काफी पावरफुल थंडर होने लगता है, जिसे देखते ही जियान भी काफी हैरान हो जाता है और साथ ही क्यों नेडुसा भी, क्योंकि ध्यान से देखने पर उन लाल बादलों के अंदर होता है एक बड़ा सा पाइथन। और पे जो 9 टैंजोनिया होती है बोलती है मेरी फोर्थ बहना जल्दी से कोई एक्शन वगैरह लो और इस लड़के को दबोचो और मेरे साथ ले चलो इसे होल ऑफ सोल। ये सुन के फोर्थ टैंजोनिया कोई एक्शन ले पाती उससे पहले जियान आ जाता है एकदम फुल जोश में और बोलता है उसे तो मैं बाद में देखूं, सबसे पहले तेरा गेम बजाता हूं मैं। और इतना बोलती है जो जियान होता है वो अपने ग्रेट क्रिएशन पाम की पावर को और भी बढ़ा देता है, जिस वजह से उसका जो सक्शन फोर्स होता है वो और भी स्ट्रांग हो जाता है। इस वजह से जो 9 टैंजोनिया होती है पीछे की तरफ जाने लगती है और उसका जो पैर होता है वो भी टकरा जाता है। इस वजह से जो 9 टैंजोनिया और भी बौखला जाती है और बोलती है फोर्थ बहना तुम्हें जल्दी से एक्शन लेना होगा और इस लड़के को मानना होगा वरना तो तुम्हारी 9 बहना गई। और उसके इतना बोलती है जो आसमान के अंदर पाइथन घूम रहा होता है वो बादलों से बाहर निकल आता है और वो आके खड़ा हो जाता है जियान की ग्रेट क्रिएशन पाम के सामने। लेकिन वहीं पे जो 9 टैंजोनिया थे उसने तो पूरे हथियार डाल दिए थे। इस पर तो जियान से बोलती है अभी क्या कर रहा है यार मुझे जाने दे, मगर जियान ने तो ठान लिया था कि आज इसका गेम बजा के रहूंगा। इस वजह से जियान उसकी पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है। इस वजह से 9 टैंजोनिया और भी फास्ट तरीके से पीछे की तरफ जाने लगती है। ये देखिए वो जोर से चिल्लाने लगती है और बोलती फुल बहना जल्दी से कोई एक्शन लो। और उसकी बड़ी सी चीख के बाद जो बड़ा सा पाइथन होता है वो जाके सीधा हमला कर देता है जियान के ग्रेट क्रिएशन पाम के ऊपर, लेकिन उसके टारगेट के बीच में आ रही होती 9 टैंजोनिया, फिर भी वो नहीं रोकता। जिसे देख के 9 टैंजोनिया हैरान हो जाती है और बोलती है बहना तुम तो मेरा ही गेम बजा रही हो, और इतना बोलती है वो उसे खा जाता है और साथ ही जियान की ग्रेट क्रिएशन पाम को भी तबाह कर देता है और साथ ही जियान को भी दबोच लेता है। ये देख के जियान के जो चाहने वाले तो सभी के सभी काफी डर जाती है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जियान तो गया। और ये देख के हमारा छोटा रसगुल्ला भी डर जाता है क्योंकि उस ब्लडी पाइथन का टारगेट होता है जियान की पूरी टोली। और ये बात क्यों मेडुसा भी सेंस कर लेती है और जो पाइथन होता है टूट पड़ता है उन लोगों की तरफ और ऐसा लगता है कि पूरा यानलाइंस खत्म होगा। तभी अचानक से जो पाइथन होता है उसके अंदर आने लगते बड़े बड़े क्रैक्स, इसी वजह से वो बीच में ही रुक जाता है और फड़फड़ाने लगता है और कुछ ही पल बाद वो टूट के बिखर जाता है। और उसे तोड़ने वाला कोई और नहीं, वो होता है जियान, जो कि सबसे पहले अपने टुकड़े को साफ करता है और एक मस्त स्वाइग मारता है अपने एबिरोड शॉट से। ये देख के छोटा रसगुल्ला खुशी के बारे झूमने लगता है और क्यों मेडुसा से बोलता है देखो देखो। और ये पे जो एयरलाइंस के और अभी के घुटनों के बल आ चुकी तो वो भी खड़े होने लगती हैं। लेकिन वहीं पे जो जियान होता है एकदम फुल सीरियस होता है और बोलता है मिस्टीरियस पर्सन तुम्हें अभी के लिए छुपने की कोई जरूरत नहीं है, सामने आओ। और उसके इतना बोलती है सामने वाले जो बादल होते हैं उनके अंदर एक रेड कलर की एनर्जी कलेक्ट होने लगती है और कुछ ही पल के अंदर पूरी तरीके से लाल हो जाती है और वहाँ पे एक एनर्जी का प्लग बाहर निकलता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वहीं पे जियान के पास आ जाता है लाल मुंह वाला बंदा और वो जियान को बताता है ये जो ब्लडी ऑरा वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसका नाम ज़ोई है, जो कि सेंट्रल पेंट के अंदर काफी ज्यादा फेमस है क्योंकि इसका लेवल है डाउजूम की 9 स्टार की पीक। मगर अचानक ये सेंट्रल पेंट से बिना कोई रीजन के गायब हो गई और आज ये सब देखने के बाद मुझे पता चल रहा है कि इसने ज्वाइन कर लिया है होल ऑफ सोल को। और उस खून के बीच में से एक लड़की आगे आती हुई दिखाई देती है और बोलती कि ये नाम काफी ज्यादा पुराना हो गया है, काफी लंबे टाइम बाद सुना है मैंने, लेकिन अब तो मैं मुझे उस नाम से नहीं बुलाना चाहिए क्योंकि अब मैं हूँ होल ऑफ सोल की फोर्थ टैंजोन एके फोर्थ टैंजोनिया। और इतना बोलती कर सभी लोगों के सामने अपेयर हो जाती है एकदम फिगर वाइज टोटल पटोला। वहीं पे जियान उसे घूर घूर के देखे जा रहा होता है। तभी लाल मुंह वाला बंदा बताता है कि ऑलरेडी डाउजूम की पीक पर पहुंच चुकी है, अब इसे अपनी दुखी को सप्रेस करना है 9 बार, जिसके बाद ही हाफ सेंट के अंदर ब्रेक थ्रू कर पाएगी। और पे जो फोर्थ टैंजोनिया होती मस्त अंगड़ाई लेती और बोलती है ये जो 9 टैंजोनिया थी एक नंबर की लपक जंगू थी क्योंकि उसने होल ऑफ सोल के काफी सारे मिशनों को फेल कर दिया। इस वजह से अब उसका जो खून था वही उसके फेलियर को छुपा सकता था। लेकिन तभी उसके पास लॉ एंड परफॉर्मेंस का बंदा आ जाता और बोलता है महारानी प्लीज हमारी मदद करो, हम लोग मिलकर इस एयरलाइंस को पूरी तरीके से तबाह कर डालेंगे क्योंकि इनने हमारे सेक्रेटरी को मारा है। ये सुन के फोर्थ टैंजोन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता और बोलता है कि तुम सभी के सभी यूजलेस हो। और इतना बोलते वो जोर से चिल्लाता और बोलता ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। और इतना बोलते उसका जो ब्लड होता है चारों तरफ फैल जाता है और जो बॉडी अभी के लिए उसके आसपास खड़े होते हैं उनकी बॉडी के अंदर चिपक जाता है और उनके ब्लड के साथ 3 पंच करने लगता है, जिस वजह से उन सभी बॉडियों को काफी तेज दर्द होने लगता है क्योंकि जो ब्लड है वो उनकी बॉडी के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है और वो ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनकी बॉडी ब्लास्ट कर जाती है। और एक एक करके वहाँ पे काफी सारी बॉडियों के साथ सेम होता है और उन सभी का जो ब्लड होता है वो जाने लगता है फोर्थ टैंजोनिया की बॉडी के अंदर। और ऐसे वहाँ पे काफी सारे लोग मर रहे होते हैं और चारों चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ये सब खड़ा होकर जियान देख रहा होता है और इन पे जो 9 टैंजोनिया होते हैं उनके ब्लड को एब्जॉर्ब करने के बाद बोलती है ओ माय गॉड तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी जो मौत है वो बिल्कुल भी बेच नहीं जाएगी क्योंकि ये मुझे काफी फेवर कर रही है। और ऐसे करके वहाँ पे जितने भी लॉ एंड परफॉर्मेंस के बॉडी होते हैं सभी के सभी मारे जा रहे होते हैं। ये सब देख के जो सीटियन होता है वो भी काफी हैरान हो जाता है और वो खड़ा हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है ओए पागल
औरत जल्दी से ये सब बंद कर। ये सुन के फोर्ट टांजानिया भड़क जाती है और बोलती दो कौड़ी की तेरी इतनी हिम्मत, और उसके ऊपर भी अपने ब्लड को डाल देती है, जिस वजह से उसका ब्लड भी उसकी बॉडी में से बाहर आने की कोशिश करने लगता है। तो वो उसे रोकने की कोशिश करता मगर वो इसमें फेल हो जाता है और वो भी ब्लड के अंदर कन्वर्ट होकर सीधा टांजानिया की बॉडी के अंदर। वहीं पे ये सब देख के तो जियान भी हैरान हो जाता और बोलते कितनी ज्यादा हरामिन है, ये तो अपने लोगों को भी नहीं छोड़ रही है। और फिर अपने साथियों से बोलता है कि तुम लोग अभी के लिए सेफ एरिया की तरफ चले जाओ। ये सुन के वो हमें नोट करता और वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी फोर्ट टांजानिया जियान की तरफ देखती और बोलती है अब तुम्हारी बारी है। वहीं पे ये सब देख के जियान एकदम फुल अलर्ट पोजीशन के अंदर आ जाता है। लेकिन तभी वो जियान के ऊपर ब्लड टेक्निक का यूज कर देती है, जिस वजह से उसका ब्लड भी उसकी बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। पेन तो इतना खतरनाक होता है कि हेबुलर शॉट भी छूट जाती है। जो देख के तो क्वीन मेडुसा को भी जियान की चिंता होने लगती है। वहीं पे फोर्ट टांजानिया जियान को देखकर बोलती है सच में कमाल का है, क्योंकि इतने कम लेवल पे होने के बावजूद भी इसे संभाल पा रहा है। लेकिन वहीं पे जियान की अंदर की बॉडी की जो हालत होती है काफी ज्यादा खराब होने लगती है, क्योंकि उसकी वेन्स के ऊपर काफी सारे क्रैक्स आने लगी थी। मगर जियान अपनी हवेली फिल्म से उन्हें कवर करने लगता है, मगर वो भी काम नहीं आ रही थी। इस पर जियान की बॉडी के ऊपर काफी सारे क्रैक्स आ जाती हैं और बोलते हैं कि हवेली फिल्म भी काम नहीं कर रही है और उसकी जो हालत होती है वो और ज्यादा बिगड़ लेती है। सब देख के जो टांजानिया होती है काफी ज्यादा कसूरी होती है और बोलती है कि तुम्हारा जो खून होगा वो बहुत ही टेस्टी होगा, और साथ ही साथ जब मैं होल ऑफ सोल जाऊंगी रिपोर्ट करने के लिए तब मैं सभी लोगों को बताऊंगी कि इसके अंदर तुम्हारा भी ब्लड है और तुम्हारी बेटी का भी। ये सुन लेकिन जान की एकदम से सटक जाती है और चिल्लाती हुई बोलते बस बहुत हुआ, और उसके इतना बोलते उसके हार्ट में जो एनर्जी सील होती है वो टूट जाती है। और उसके बाद जान की जो ब्लड लाइन वाली एनर्जी होती है वो जान की पूरे ब्लड के अंदर फैल जाती है और उसके ब्लड के ऊपर एक सीड की तरह काम करने लगती है। और जान के फोrehead पे आ जाता है ज़ाओ क्लैन का क्लैन टैटू। और जब उसे फोर्ट टांजानिया देखती तो एकदम से हैरान हो जाती है और बोलती है ज़ाओ क्लैन का क्लैन टैटू कैसे? क्योंकि मुझे तो जितना पता था कि ज़ाओ क्लैन की ब्लड लाइन पूरी तरीके से डीएक्टिवेट हो चुकी है, मगर आखिर ये कब हुआ कि तुमने फिर से एक्टिवेट कर ली ब्लड लाइन को? और पे जो फोर्ट टांजानिया की जो ब्लड टेक्निक होती है अब वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी होती है। इस वजह से जान फोर्ट टांजानिया से बोलता है क्या तुम्हारी यही थी ब्लड टेक्निक? ये सुन के फोर्ट टांजानिया के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलती वो तो बस एक छोटा सा ट्रेलर था, अब दिखाती हूं मैं तुझे असली पावर। और इतना बोलती है वहाँ पे चारों तरफ फैल जाता है ब्लडी पूल, और उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि जियान की पूरी टोली काफी ज्यादा घबरा जाती है। जाओ जाओ जोर जोर से रोने लगती है। कोई भी वहाँ पे अभी के लिए सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है, क्योंकि उन सभी की बॉडी में से उनका ब्लड बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। ये सब देख के जियान काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सीधा हमला करने के लिए ऊपर चला जाता है अपनी हेवी शॉट को लेकर, जहाँ पर वो लाइट मूवमेंट का यूज करके उसके चारों तरफ घूमने लगता है और जाकर उसके ऊपर हमला करता है। मगर फोर्ट टांजानिया अपने एक हाथ से जियान के अटैक को रोक देती और बोलती है हमारा फ्लाइंग करने का तरीका वो बहुत ही ज्यादा अनोइंग है, और तुरंत ही जियान को पीछे ढकेल देती है। मगर जियान फिर भी रुकता और फिर से हमला करने के लिए जाने लगता है। ये देख के टांजानिया परेशान हो जाती है और बोलती है तुम सच में काफी ज्यादा गंदे हो, तुम अभी के लिए मेरे खेल के बीच में आ रहे हो, मुझे काफी टेस्टी टेस्टी ब्लड मिलने वाला है। और अपना एक ब्लडी अटैक बनाती और जियान के ऊपर मार देती, जिस वजह से जियान वहाँ से काफी दूर पीछे खिसको चला जाता है। मगर जियान के पास है कमाल का डिफेंस, इस वजह से जियान को ज्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन उसके अलायंस के लोगों की और उसके दोस्तों की हालत काफी खराब होने लगी थी, उनकी बॉडी के ऊपर काफी सारे क्रैक्स आ गए थे। ये देख के जियान काफी गुस्से में आ जाता है और तुरंत ही निकाल लेता है अपनी सारी हेवनली फ्लेम को, और उसके बाद यूज करता है फाइव रिंग स्पेलिंग टेक्निक को और उसकी ब्लेड को बना के हमला कर देता है फोर्ट टांजानिया के ऊपर। जिसे देख के टांजानिया बिल्कुल भी नहीं घबराती और तुरंत ही अपनी मल्टीपल ब्लडी हैंड का यूज करती काउंटर हमले के लिए। और जैसे उसकी 10 किल कंप्लीट होती तुरंत ही जियान की फायर ब्लेड को रोकने लगती अपने ब्लडी हैंडों से, और उसका ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इस वजह से जियान की ब्लेड को तोड़ डालती है और हमला कर देती जियान के ऊपर पाम से, जो जाके जियान से टकराता और जियान घुस जाता है एक पहाड़ के अंदर। ये सब देख के क्वीन मेडुसा को अपनी चिंता नहीं हो रही होती बल्कि जियान की हो रही होती है। और ये जो फोर्ट टांजानिया थी वो अभी के जोर जोर से हंसने में लगी हुई थी और बोलती कि तुम लोगों को आज मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता है। और उसके इतना बोलती है उसके एकदम से होश उड़ जाते, क्योंकि उसके नीचे से आ जाता है प्यारा दुलारा सा एंग्री बुद्धा लोटस, जिसे अभी के लिए जियान ने बनाकर उसके ऊपर हमला किया था। वही फोर्ट टांजानिया उसे देख के हैरान हो जाती है और बोलती है लड़का सच में काफी खतरनाक है, इसने 4 हेवनली फ्लेम को मर्ज कर दिया आपस में। तभी जो जियान होता है जोर से चिल्लाता और बोलता है ब्लास्ट, जिस वजह से जियान का जो फायर लोटस होता है वो चपेट लेता है फोर्ट टांजानिया को और उसे ले जाता है आसमान में और चला जाता है उसके लाल लाल बादलों के अंदर। और फिर उसके बाद कर जाता है ब्लास्ट, जिस वजह से बादलों के अंदर से निकलने लगती है लाल पीली हरी गुलाबी लाइट, और साथ ही काफी पावरफुल फ्लेम की वेव्स निकलती जो कि आसपास के पहाड़ों को भी तोड़ने लगती हैं, और आसमान में बन जाता है एक बड़ा सा फायर लोटस, और इसके अंदर से जो वेव्स बाहर निकल रही होती है वो आसपास के पहाड़ों को तोड़ रही होती हैं। और फोर्ट टांजानिया अभी के लिए जो रेड लाइट एरिया बना दिया होता है वो गायब हो जाता है, और साथ ही जो फोर्ट टांजानिया होती है कटी पतंग की तरह नीचे टपकने लगती है, क्योंकि जियान के एंग्री बुद्धा लोटस से उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। लेकिन तभी वो भागने के लिए अपनी ब्लडी एस्केप का यूज करती और वहाँ से भागने लगती और जियान से बोलती है आज जो तूने मेरे साथ किया उसका बदला मैं तेरे से एक दिन जरूर लूंगी। और फिर जो जियान होता है गुस्से से उसी डाली की तरफ देखता रहता है, और फिर सीन कट हो जाता है। फिर हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियान पहुंच चुका होता है वापस अपने दोस्तों के पास, जहाँ पर क्वीन मेडुसा उसके पास आती और बोलती तुम ठीक तो ना। ये सुन के जियान हमें नोट कर देता है। तभी उसके पास आइस एम्परर भी आ जाते और बोलते कि तुम एकदम सही टाइम पे आ गए, वरना हमारी जो यान अलायंस थी वो लॉयन प्रोफोन्स के हाथों मारी जाती और साथ ही साथ होल ऑफ सोल के लोग भी कैप्चर कर लेते। लेकिन तभी जियान का फर्स्ट भाई बोलता है कि थर्ड भाई अभी के लिए सभी लॉयन प्रोफोन्स के लोग हार मान चुके हैं, बताओ अभी के लिए इन लोगों के साथ क्या करना है। ये सुन के जियान बोलता है कि जिन लोगों ने अभी के लिए पेन पूर्वक अभी के लिए सरेंडर कर दिया है तो उन लोगों को यान अलायंस के अंदर जोड़ लो, और जो लोग अभी के लिए फड़फड़ाने में लगे उन सभी को मार डालो। जैसे उनके सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और जियान को थैंक यू बोलने लगते हैं। और जियान अपने सभी साथियों से बोलता है तुम सभी लोगों ने यान अलायंस को यहाँ तक पहुंचाने में काफी मेहनत की है, इस वजह से ये जियान आप लोगों को दिल से थैंक यू बोलना चाहता है। जैसे उनके आइस एम्परर बोलते हैं कि हम लोग यान अलायंस के मेंबर हैं और हमारा ये करना फर्ज बनता
होता है, इस वजह से तो मैं ये सब बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं पे ये सब सुन के जन अपने मन में बोलता है कि अगर मुझे यान लाइंस को और अपनी जॉब फैमिली को प्रोटेक्ट करना है तो फिर मुझे हुल ऑफ सोल को जड़ से खत्म करना होगा। और इसी जोश के साथ ये जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। और आप लोग मुझे बताना कि आपको ये ऑफिशियल एपिसोड अच्छा लगा या फिर जो नोवेल के अंदर स्टोरी वो ज्यादा अच्छी है, क्योंकि मैं इस एपिसोड के अंदर उम्मीद कर रहा था एक ब्रूटल एक्शन की जहाँ पे जान पूरी तरीके से डोमिनेट करेगा, मगर एपिसोड के अंदर हमें इतना ज्यादा देखने को नहीं मिला। क्योंकि सोचने की बात है, क्योंकि जियान का जब हेवनली टूम के अंदर हानिया से सामना होता है जो कि डाउजों की 8 स्टार की पीक पर पहुंच चुका था, उससे भी जियान बहुत ही आसानी से हरा देता है, मगर 9 टांजुनी के साथ खेला खेल रहा है। क्या मजाक है यार। आपका इस बात को लेकर क्या ओपिनियन वो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना। और साथ ही अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोग प्योर स्टोरी देखना चाहते हैं तो आप मेरी नोवेल की वीडियो को देख सकते हो।